रेत के शिल्पकार नरेंद्र, जो अपनी शांत गंभीरता और आश्चर्यजनक रूप से कलात्मक आत्मा के लिए जाने जाते थे, गोवा के सूरज की रोशनी से सराबोर समुद्र तटों पर खुद को पाते हैं। वह वहां सामान्य आमोद प्रमोद के लिए नहीं थे। हालांकि जगह की जीवंत ऊर्जा निश्चित रूप से संक्रामक थी। नरेंद्र पेशे से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, बदलती रेत और लयबद्ध लहरों में प्रेरणा खोजते थे। उनका मानना था कि रेत का हर दाना एक कहानी रखता है, समुद्र में हर लहर एक फुसफुसाया हुआ रहस्य। वह अपने दिन अवलोकन करते हुए बिताते थे, न केवल पर्यटकों और फेरी वालों को, बल्कि टीलों के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को, जिस तरह से अलग अलग समय पर पानी पर रोशनी पड़ती थी। एक दोपहर एक विशेष रूप से जटिल लहर पैटर्न का स्केच बनाते हुए उन्होंने उसे देखा। उसका नाम लीना था और वह एक मछुआरी थी। उसके हाथ जाल खींचने के वर्षों से मजबूत और खुरदुरे थे। उसकी आंखें क्षितिज को देखने के आजीवन के कारण कोनों पर सिकुड़ जाती थीं। वह एक सहज कृपा से चलती थी, एक प्राकृतिक लय जो स्वयं महासागर को प्रतिबिंबित करती थी। नरेंद्र आमतौर पर रूपों और बनावट की अपनी दुनिया में लीन रहते थे, खुद को समुद्र के साथ उसके सहज संबंध की ओर आकर्षित पाते थे। उन्होंने उस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव का दौरा करना शुरू किया जहां वह रहती थी। शुरू में उनके पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों के बारे में जानने की इच्छा के बहाने लीना शुरू में अपनी फैंसी स्केचबुक वाले शहरी व्यक्ति से सावधान थी। धीरे धीरे उसकी वास्तविक जिज्ञासा के प्रति नरम पड़ गई। उसने उसे ज्वार मछली की विभिन्न प्रजातियों और उनके जीवन को निर्देशित करने वाले प्राचीन अंधविश्वासों के बारे में सिखाया। नरेंद्र ने बदले में कला के प्रति अपना जुनून साझा किया। उसे दिखाया कि वह साधारण में सुंदरता कैसे देखते हैं, कैसे लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा एक उत्कृष्ट कृति बन सकता है। एक शाम जब सूरज अरब सागर में डूब रहा था, आकाश को आग के रंग में रंग रहा था, नरेंद्र ने गीली रेत पर मूर्तिकला बनाना शुरू किया। वह निश्चित नहीं था कि वह क्या बना रहा था, लेकिन उसके हाथ लगभग अवचेतन सटीकता के साथ चल रहे थे। लीना ने मंत्रमुग्ध होकर देखा, क्योंकि उसकी निपुण स्पर्श के तहत एक राजसी ऊंचा उड़ता हुआ चील आकार लेने लगा। यह स्वतंत्रता और दूरदर्शिता का एक शक्तिशाली, लगभग जीवित प्रतिनिधित्व था। जब उसने अपना काम समाप्त किया, थका हुआ लेकिन उत्साहित, लीना ने रेत के चील को देखा, फिर नरेंद्र को। उसकी आंखों में एक नई समझ थी। तुम वह देखते हो जो दूसरे नहीं देखते, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन स्पष्ट थी। तुम सिर्फ रेत नहीं देखते, तुम उसके भीतर की कहानी देखते हो। नरेंद्र मुस्कुराए। और तुम लीना, उसने जवाब दिया, तुम सिर्फ लहरें नहीं देखते, तुम उनके गीत सुनते हो। उनका बंधन गहरा हो गया, शांत समझ के साझा क्षणों और दुनिया की छिपी सुंदरता के लिए एक आपसी सम्मान से बुना गया। नरेंद्र आखिरकार अपने स्टूडियो लौट आए, लेकिन गोवा की रेत और लीना की आत्मा ने उनकी कलात्मक आत्मा में एक नया और गहरा डिजाइन उकेरा था, जिसने दुनिया को देखने के उनके तरीके को और उसकी सतह के नीचे छिपी कहानियों को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप कोई और कहानी चाहेंगे, या शायद किसी और तरह की कहानी?